जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना ने एक बार फिर से देश में तबाही मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत हर घंटे 10,000 नए केस और 60 लोगों की मौत हो रही है। अब तक देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई है। इसी को देखते हुए आज भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर कई बड़े और अहम फैसले लिए। कई राज्यों में 15 मई तक लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। तो ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि भारत के किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है, क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके साथ ही देश के राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, दिया ये संदेश। इसके अलावा देश के इन राज्यों ने किया बड़ा ऐलान, 3 महीने का राशन मुफ्त मिलेगा और सबके खाते में डाले जाएंगे 1500 रुपए। साथ ही देश में कब लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, इसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है बड़ा स्पष्टीकरण। साथ ही व्यस्क का मतलब कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तारीख तय होने के बाद में युवाओं ने इस फैसले की तारीफ की है। और साथ ही इस दिन से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना हो जाएगी शुरू। और अब बिना मास्क के देश में पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का सरकार ने किया है ऐलान। इसी बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दिया और देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए ये 10 बड़े नियम। साथ ही इन 7 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाई और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। जानिए क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान अति आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट रहेगी। राज्य सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हेतु निर्णय लिया गया है। और यह सप्ताह 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सोरेन ने बताया है कि आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रहेगी बंद। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी का बड़ा ऐलान। आज से हर जिले में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पहले से ही लागू है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक आज से यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगा रहेगा। योगी सरकार के ऐलान के बाद अब हर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरीके से तालाबंदी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में महिला व युवा उद्यमी योजना जल्द शुरू होगी। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब कि SC ST और OBC के साथ ही सरकार अब महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों को उद्योगों में लगाने के लिए आर्थिक सहायता करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दे दी गई है। दोनों योजनाओं में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी कर दी गई है। अब महिलाओं और सामान्य व पिछड़ी जाति के लोगों को भी उद्योगों में लगाने के लिए सरकार 10 लाख तक की सहायता देगी। मतलब कि इस योजना के तहत कर्जा ले सकते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान सरकार शामिल है। अगली खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से आम जनता व युवाओं ने अपनी सेहत के प्रति राहत की सांस ली। युवाओं ने सरकार के फैसले की सराहना की और टीका के प्रति युवाओं में उत्साह भी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र को कोरोना वैक्सीन देने का फैसला स्वागत योग्य है। अब सभी युवा केंद्र पहुंचकर टीकाकरण का लाभ लेंगे। इससे उनमें सेहत के प्रति चिंता कम होगी और ये जरूरी था। एक बड़े वर्ग में महामारी के प्रति सुरक्षा बढ़ेगी। अगली खबर की बात करें तो राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव, केजरीवाल की पत्नी भी संक्रमित। जी हां भाई और बहनों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी संक्रमित हुई। और साथ ही में राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में चला गया और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो जल्दी से अपना
अपना जो है एक बार चेकअप जरूर करवा लें। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने लिखा है कि मैं लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन तय, सिर्फ घोषणा बाकी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय हो चुका है, बस घोषणा बाकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रात 8 बजे इसकी घोषणा कर सकते हैं। कल शाम 3:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की अपील की। इसके बाद बैठक में लगभग ये तय हो गया है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संभवतः 15 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी में लग गए हैं और मंत्रिमंडल की बैठक से निकलकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि अब तक राज्य सरकार लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल से परहेज किया करती थी, लेकिन लॉकडाउन शब्द अब स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया जाएगा और राज्य सरकार कंप्लीट और कड़क लॉकडाउन लगाने जा रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री की ओर से इसकी घोषणा की औपचारिकता बाकी है और मुख्यमंत्री आज रात 8 बजे इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने रीशेड्यूल की स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि पहले सरकार ने यहां पर कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां तय कर दी थी, लेकिन अब इन तारीखों में बदलाव हुआ है। अब 20 अप्रैल से 9 जून तक रहेगा समर वैकेशन, मतलब की गर्मियों की छुट्टियां। पहले सरकार ने यह तारीख 11 मई से लेकर 30 जून तक का ऐलान किया था। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर आपने LIC पॉलिसी करवा रखी है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। दरअसल दोस्तों, पेटीएम और LIC के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है, जिसके तहत अब आप LIC के किसी भी पेमेंट को पेटीएम के माध्यम से कर पाएंगे। मतलब कि अब आप पेटीएम के माध्यम से LIC की नई पॉलिसी भी खरीद सकते हैं या फिर आप LIC की पुरानी पॉलिसी का प्रीमियम भी घर बैठे आसानी से पेटीएम के माध्यम से भी भर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो फिर एक्शन में सीएम योगी, रातों रात किया बसों का इंतजाम और दिल्ली सीमा से निकलेंगे 1 लाख प्रवासी मजदूर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले साल भी जिस तरह लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद में प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने के लिए 100, 200 और 500 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था। तो दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को इस प्रकार की तकलीफ ना हो, इसी को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यूपी में अपने गृह स्थान की तरफ पलायन करने लगे। सोमवार को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखी गई। बहुत सारे प्रवासी मजदूर पिछले साल की तरह इस बार भी पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। नोएडा एवं गाजियाबाद की सीमा पर बड़ी संख्या में प्रवासियों की मौजूदगी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें इनके गृह स्थान पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ने इन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट बिग अपडेट की बात करें तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन का ऐलान, जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के अनियंत्रित हालात को देखते हुए सभी 28 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अलग अलग तारीखों तक सभी जिलों में पाबंदी लगाई गई है और ताजा आदेश सुकमा जिले को लेकर जारी किया गया है, जहां 20 अप्रैल की शाम 6 बजे से 1 मई की सुबह तक संपूर्ण यहां पर लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच इस राज्य के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, गरीबों को एक साथ 3 महीने का राशन फ्री मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में गरीबों को सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। राज्य के निर्धन पात्र उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकान से 3 माह का राशन एक साथ निःशुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा करते हुए कहा है कि शहरों और कस्बों के साथ ही प्रदेश के ग्रामों में भी संक्रमण बढ़ने से रोकना है, जिसके लिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने आज ऐलान किया है कि प्रवासी मजदूरों को कोई तकलीफ ना हो और उनका जीवन वैसे का वैसा चलता रहे। इसीलिए इसको देखते हुए सरकार ने जहां पर भी प्रवासी मजदूर है, चाहे वो अपने घर वापस आ गए हो या फिर जहां पर काम कर रहे वहां हैं, तो उनको 3 किलो राशन और साथ ही में 2 किलो चावल और 3 किलो अनाज के साथ साथ 1500 रुपये बैंक खाते में डालने का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।